हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम कवर करने वाले हैं एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस को। शायद आपने नाम सुना हो, शायद ना सुना हो, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक एनालिसिस रहने वाला है। नॉर्मली जब भी मैं कंपनीज को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ स्टॉक एनालिसिस के लिए, उनमें बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि कंपनीज ने बहुत ज़्यादा डेटा पब्लिश किया होता है फ्रंट। तो मैं सबको गो थ्रू करता हूँ, कंज्यूम करता हूँ और फिर आप लोगों के लिए एक ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लाता हूँ। एंड हमने देखा है कि हमारे लास्ट कुछ स्टॉक एनालिसिस 25 से 30 मिनट के भी रहे हैं। एंड दैट इज सिंपली बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वो वीडियो देख लें तो आपको कहीं और ना जाना पड़े। एटलीस्ट टिल डेट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ढंग से वहाँ पे मिल जाए। एक्सचेंजिंग सोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि थोड़ा हटके है। इस बार मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट टेक्निकल बेसिस पे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मुझे लगा कि इसको मुझे कवर करना चाहिए। प्लस मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा, क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस के बारे में। अब नाम से आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, कुछ तो ऐसे ही करता होगा, मे बी आईटी हो। तो डेफिनेटली आईटी है, आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। जैसे हमारी आईटी की बाकी बड़ी कंपनीज हैं, टीसीएस हो गई, एचसीएल टेक हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, एलटीआई हो गई, इसी टाइप का बिजनेस है इस कंपनी का भी। एंड यू नो एंटरप्राइज सॉल्यूशंस वगैरह ऑफर करती है कंपनीज को, बट इसकी पेरेंटेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने कई जगह पे सर्च किया, इनफैक्ट जो बाकी लोगों ने भी वीडियोज़ वगैरह पब्लिश करी हुई थी, आई वॉज क्वाइट शॉक्ड कि किसी को कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी ने शायद खोल के भी नहीं देखा। तो ये जो कंपनी है ये आती है अंडर DXC टेक्नोलॉजीज के। और DXC टेक्नोलॉजीज किसकी सब्सिडरी है या किसके अंडर आती है? वो आती है ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेस के अंडर। जी हाँ, जो HP हम देखते हैं ना, जिसके लैपटॉप वगैरह खरीदते हैं, तो उसकी सब्सिडरी हुई DXC टेक्नोलॉजीज और उसकी सब्सिडरी हुई एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस। तो देखा जाए तो पेरेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज और आपने नाम नहीं सुना, ऐसा जेन्युइनली है। तो इन्होंने इस बिजनेस को बेचने की भी कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स अच्छे नहीं थे, लॉसेस कहीं ना कहीं इनको लग रहे थे, बट ये बेच नहीं पाए, इनको कोई बायर नहीं मिला। DXC टेक्नोलॉजीज ने रिसेंटली इसको डीलिस्ट करने की भी कोशिश करी, वो भी इनका अटेम्प्ट फेल हुआ। और उसके बाद हमने एक जो टेक्निकल एनालिसिस पे प्राइस देखा है इसका जंप करते हुए, चार्ट्स में जो हमें दिखा है वो बहुत ही एक्साइटिंग है। तो इसके अंदर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक कंपनी की वो इतनी ही है। प्लस सोल्यूशंस वगैरह आप समझ चुके हैं कि आईटी की कंपनी है, तो उसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। आपको एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है कि एक्सचेंजिंग सोल्यूशंस की कोई स्टैंड अलोन वेबसाइट नहीं है। अब DXC टेक्नोलॉजी की वेबसाइट आप विजिट करते हैं और उसी के अंदर एक जगह आपको सेक्शन मिल जाएगा एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस का। तो जो भी चीज़ें DXC टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली, वहीं पे कहीं ना कहीं एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस काम कर रहा है। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन सिर्फ इंडिया में लिस्टेड है, DXC टेक्नोलॉजीज इंडिया में लिस्टेड नहीं है। DXC टेक्नोलॉजी किस किस जगह पे वर्क करता है बिजनेस में? तो इंश्योरेंस हो गया, एनालिटिक्स एंड इंजीनियरिंग हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, क्लाउड हो गया, सिक्योरिटी हो गया, IT आउटसोर्सिंग हो गया। तो इन सब पे DXC टेक्नोलॉजी काम करता है और इसलिए एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन का बिजनेस भी कहीं ना कहीं इन्हीं लाइंस के ऊपर है। अब हम चलेंगे Screener.in पे। अगेन स्क्रीनर इज माय प्रेफर्ड चॉइस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, आप सबको पता ही है। और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट देखेंगे, टेक्निकल्स पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो समझेंगे और आपको इसके अंदर किस तरीके से जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो भी समझेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस इज प्रोबेबली वन ऑफ दोज वीडियोज जिसमें मैं सिल्वर मेंबर्स के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं डाल रहा, बिकॉज फंडामेंटल बेसिस पे आई थॉट की कोई सेंस नहीं बनती कि IT कंपनीज, हम LTI यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं जैसे पहले, राइट। तो LTI का जो बिजनेस वगैरह है आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशंस प्रोवाइड होते हैं। DXC टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं वही चीज़ें कर रही है। तो मुझे लगा सेम ही चीज़ मैं रिपीट करता रहूँगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा अगर आपको बिजनेस समझना है तो आप कोई भी IT कंपनी उठाएं और उसको समझें। और हम LTI का स्टॉक एनालिसिस पहले ही यहाँ पे चैनल पे कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे इंडिया में जो IT कंपनीज है वो किस तरीके से फंक्शन करती हैं, किस तरीके से बैकएंड सपोर्ट दे रही है। प्लस सिल्वर मेंबर्स के लिए अगर मैं वही सेम चीज़ डालता है कि इन्वेस्टमेंट थीसिस वगैरह क्या होगी इसके अंदर, जो कि कई जगह पे ओवरलैप होगी मेन वीडियो से, तो मुझे लगा कोई सेंस नहीं बनेगी। इस महीने मेरा टारगेट है कि हम नज़ारा को डेफिनेटली कवर करेंगे चैनल पे, एंड उसका एक्स्ट्रा कंटेंट सिल्वर मेंबर्स के लिए जाएगा ही जाएगा, बिकॉज उसमें डेटा काफ़ी है मेरे पास डिस्कस करने को। तो चलते हैं Screener.in पे और फिर चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, वहीं पे इस वीडियो को एंड भी करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे इसके अंदर क्या लग रहा है। तो गाइस हम आ चुके हैं Screener.in पे। सबसे पहले देख लेते हैं, सिर्फ 1250 करोड़ की मार्केट कैप, तो बहुत छोटी कंपनी है, राइट। स्मॉल कैप क्या माइक्रो कैप भी कह सकते हैं आप, क्योंकि अब इंडिया के अंदर भी भैया कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़नी शुरू हो गई है, तो बहुत छोटी कंपनी है।
रिटर्न रेशियोज अगर आप देखते हैं तो काफ़ी मैं कहूँगा डिप्रेस्ड हैं, स्पेशली फॉर एन आईटी कंपनी। अगर आप काम, अच्छा ये देखो exchanging.com DXC, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अब DXC टेक्नोलॉजी के अंडर ही आपको इसका बिजनेस मिलेगा। तो exchanging.com जो आपका ये है वेबसाइट है, ये रीडायरेक्ट हो रही है, राइट। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को वेबसाइट ही नहीं पता, कुछ भी कहते रहते हैं। प्रमोटर होल्डिंग, अगेन प्रमोटर अल्टीमेटली तो हीलेट पैकर्ड ही है और उसी के पास कहीं ना कहीं कंपनी आती है ये। अभी DXC टेक्नोलॉजी आप इसको मान सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं तो डी ग्रोथ रही है लास्ट 1 साल में, बट अगर हम देखेंगे वैसे तो उस हिसाब से बिजनेस ठीक है। सेल्स ग्रोथ लेकिन अगर आप लास्ट 5 साल की देखते हो तो अगेन आपको एक नेगेटिव नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको ये तो समझ आ रहा है कि बिजनेस उस हिसाब से कोई ना बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा नंबर्स के हिसाब से, एंड दैट इज समथिंग विच मार्केट्स ऑल्सो नो, राइट। स्टॉक का पीई भी आप देखेंगे 22-23 का है। आई कंपनीज थोड़ा महंगे पीई पे ट्रेड करती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टाटा एलेक्सी से इसको कंपेयर ना करें। हैप्पीएस्ट माइंड्स एक्सट्रीमली एलिवेटेड, पता नहीं क्यों इस समय। कोफोर्ज देख सकते हैं आप, एम्फोसिस देख सकते हैं, आप परसिस्टेंट देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 40-50 का पी रेशियो इज वेरी वेरी नॉर्मल फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस, दिस काइंड ऑफ कंपनी। हम देख लेते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन विच आर वेरी हेल्दी। तो मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, बट फिर भी बिजनेस उस हिसाब से लेट से रिटर्न वाइज अच्छा नहीं है। मे बी ओवर स्टाफिंग हो सकती है, मे बी पता नहीं क्या क्या दिक्कत हो सकती है। मैंने जहाँ तक पढ़ा था तो DXC टेक्नोलॉजी ने डेफिनेटली कहा था कि एक्सचेंजिंग सोल्यूशंस के भी हम थोड़ा स्टाफ रिड्यूस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑफिस बंद करेंगे, एंड कॉस्ट कटिंग में कहीं ना कहीं आ रहे थे क्योंकि बिजनेस उस हिसाब से नहीं चल रहा था। आप देख सकते हैं पुराने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बड़े खराब होते थे रिसेंट टाइम में, लेकिन ये ठीक आ रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं हुआ कि आज एकदम से अच्छे आ गए हैं तो शेयर प्राइस में जंप आया, बट शेयर प्राइस में जंप आया अभी रिसेंटली है, इसलिए मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों से इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर की जाए इसके बारे में। तो हम एक बार चलते हैं सीधा, मैं कहूँगा सीधा हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। क्यों? क्योंकि टेक्निकल्स पे ही मुझे मेन इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, तो मुझे आपको वही दिखानी है। अगेन इनका जो डीलिस्टिंग का प्लान था गाइस वो फेल हो गया। डीलिस्टिंग कराना चाह रहे थे, आई थिंक इसी साल फरवरी में डीलिस्टिंग का प्लान था इनका, बिल्कुल नहीं चल पाया। जैसे वेदांता का था ना, वो फेल हो गया, एंड वेदांता शायद वापस कराना चाह रही है, देखते हैं खैर क्या है। आप एक्सचेंजिंग सोल्यूशंस पे देख सकते हैं मेरी जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसको टच कितना बढ़िया तरीके से ये क्या ब्रेकआउट आया है। ये जो ब्रेकआउट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ 16 तारीख है, आप वीडियो डेफिनेटली बाद में देख रहे हैं से, आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी कंप्रेस होने की कोशिश कर रहा है ये कहीं ना कहीं, कि कहीं पर टिक जाए और फिर या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। तो हम उसी की वेट कर रहे हैं कि ये जो करेक्शन है या जो ये इसका टाइम पास हो रहा है यहाँ पे, जिसको टाइम स्पेंड करना है, टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है जो, क्योंकि प्राइस उस हिसाब से नहीं तोड़ा है। जिस स्पीड से ऊपर गया उस स्पीड से नीचे नहीं आया है, रुक गया रास्ते में। अगर उसी स्पीड से नीचे आ जाता तो दिक्कत होती। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं इसको वीकली चार्ट कर देता हूँ एक बार। वीकली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि पहले कब इसने हाई मारा था, फिर कैसे टकराया, और कितनी प्यारी ट्रेंड लाइन है जिसको इसने होल्ड कर रखा है, सपोर्ट कर रखा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस ट्रेंड लाइन के बल पे ही आप इस स्टॉक के अंदर काम कर सकते हैं। अब आप मुझसे ज़रूर पूछोगे कि जतिन ऐसा स्पेशल क्या है, ऐसी ट्रेंड लाइन हमें बहुत जगहों पे दिख सकती हैं। बात यह है कि ऐसी ट्रेंड लाइन हमें इन टाइप की कंपनीज में इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तनला के अंदर सेम चीज़ हुई। तनला कितनी रॉकेट की तरह ऊपर गया है कि कोई जज नहीं कर सकता था उससे, राइट। हमने और भी कंपनीज ऐसी देखी हैं जिनके अंदर ये चीज़ें हुई हैं। मैं और नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इतनी फेमस नहीं है उस हिसाब से कंपनीज, या उसके अंदर हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑपरेटर ड्रिवन चल रहा हो। एंड अगेन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि कोई जना ऐसा है जिसको मे बी थोड़ी नॉलेज ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, राइट। तो दे आर ट्राइंग टू मे बी बाय दैट कंपनी एट अ बेटर प्राइस दैन अदर्स। और उसके अंदर रिटेलर्स को लगता है कि यार हम ही फंस गए, हम ही मरते हैं यहाँ पे, जबकि रिटेलर्स की कोई सोच भी नहीं रहा होता। क्योंकि अब जब आप उस लेवल पे काम कर रहे होते हो तो रिटेलर्स आपको दिख भी नहीं रहे होते। जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल मुझे ध्यान है इसके अंदर कि अगर 2 हाथी आपस में लड़ रहे हैं और बीच में चींटी आगे गए, यार इन हाथियों के चक्कर में हमें कितनी दिक्कत होती है, वो तो हाथी को तो पता भी नहीं क्या वहाँ पे हो। तो ये चीज़ आप समझें, मार्केट्स के अंदर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं कि उनका तो ध्यान भी नहीं जाता आपके और मेरे जैसे यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके ऊपर कि ये लोग भी मार्केट में काम कर रहे होंगे। डेफिनेटली वॉल्यूम वगैरह बहुत चीज़ें हम लोग जनरेट करते हैं, वो भी करते हैं, बट हम लोग भी करते हैं, बट हम उस लेवल पे नहीं हैं। तो मेरे को काफ़ी शेयर्स के अंदर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि वो एक ऑपरेटर ड्रिवन रैली हो, यानी कि कुछ बहुत बड़े हाथ उसके अंदर आ गए हों। एंड ऑपरेटर फॉर मी इज़ नॉट अ नेगेटिव टर्म, जिस हिसाब से मे भी बाकी यूट्यूबर्स के पास आप सुनते होंगे ये चीज़ें, आपको समझना ज़रूरी है। जिसके पास भी ज़्यादा पैसा होगा दुनिया उसको ऑपरेटर ही बोलेगी शेयर मार्केट के अंदर, राइट। तो आप खुद वैसे देखेंगे कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर कोई भी शेयर खरीदता है तो बाकी लोग सारे उसके ऊपर पीछे जंप कर लेते हैं। तो क्या वो ऑपरेटर हो गए? एक तरीके से तो हो गए, बट वो ऑपरेटर नहीं
है, बट लोग ऑपरेटर बना देते हैं उन्हें, तो कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, टेक्निकल्स पे आपको बहुत जल्दी दिख जाती है। एंड इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव आया है, मे बी अब कंसोलिडेशन हो रही है, जो भी हो रहा है, मे बी एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे शेयर्स का, और फिर हम देखेंगे कि रैली किस हिसाब से निकलती है, नहीं निकलती। एज ऑफ नाउ द ट्रेंड लाइन इज होल्डिंग, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही है। एंड आप इसके अंदर पोजीशन अगर लेना चाहते हैं, अगेन यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस, बट मैं आपको बता दूं इसका डेटा आपको वाइडली अवेलेबल नहीं मिलेगा। मे बी माई वीडियो इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो दैट यू विल गेट ऑन एक्सचेंजिंग सोल्यूशंस ऑन यूट्यूब, राइट। तो डेफिनेटली आप अगर सर्च करेंगे और एक एक चीज़ देखेंगे, नंबर्स वगैरह एनालाइज करेंगे, तो आप देख सकते हैं, बट नंबर्स हमने एक ऊपर से गो थ्रू कर लिए screener.in के। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, अगर इसके अंदर आपको शेयर में काम करना है, दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ दोज फ्यू वीडियो जिसके अंदर हम टेक्निकल्स को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। स्पेशली अगर हम स्टॉक एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल्स को छोड़ के थोड़ा टेक्निकल्स पे ज़्यादा बात करेंगे इसके अंदर। ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ये चार्ट आपको होपफुली ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू पे अगर मैं नहीं पोस्ट कर पाता किसी रीज़न से, क्योंकि वीडियो बाद में शेड्यूल्ड है, जो भी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे तो ज़रूर इसको शेयर कर दूंगा 100%। तो टेलीग्राम पे आई एम ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग चार्ट्स नाउ। तो आपको पता है कि पहले मैं चार्ट्स वहाँ पे शेयर नहीं करता था, बट सीइंग, पहली बात आप लोगों की डिमांड किस हिसाब से थी उसको देखने के बाद, सेकेंडली मेरा खुद का सिस्टम जब फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बेसिस का है, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि मैं वहाँ पे आपको टेक्निकल्स पे गाइडेंस ना दूँ, या जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो मैं आपको ना दिखाऊँ। तो इसलिए मैं चार्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगेन नॉट फॉर ट्रेडिंग, कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं है, कुछ नहीं है आपको, लेकिन मार्केट बेटर समझाने के लिए है। बट अगर मैं ये चीज़ ड्रॉ करके आपको वहाँ पे देता हूँ या पोस्ट करता हूँ, तो आपको खुद से समझ आ जाना चाहिए कि आपको इसमें करना क्या है। अगेन एक एस्टिमेटेड टारगेट क्या लगता है, टाइम फ्रेम क्या होगा, स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए, सब लिखे आएंगे, क्योंकि वो चैनल मेरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है, टू मेक यू अ बेटर इन्वेस्टर, टू मेक यू अ बेटर ट्रेडर एंड टू मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग एज वेल। सितंबर से आप देखेंगे कि उसके अंदर फुल फ्लेजेड चार्ट्स आपको मिलने लग जाएंगे। तो वी हैव स्ट्रीमलाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ सर्विसेज एज आर बिजनेस ग्रोज, एज आर पोर्टफोलियोज ग्रो, एंड टाइम हमारे पास जिस हिसाब से रहता है आप लोगों की सर्विसेज हैंडल करने के लिए, उस बेसिस पे हम काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करते जा रहे हैं। उसकी चर्चा किसी और वीडियो में कर लेंगे, वरना डाइवर्ट हो जाएंगे हम टॉपिक से। बट उसके रीज़न से भी चार्ट एनालिसिस लाइट हमने क्लोज करी, और चार्ट एनालिसिस लाइट के सारे बेनिफिट्स हम अब टेलीग्राम पे एक ही जगह पे देने वाले हैं, ताकि आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस बन सके टेलीग्राम चैनल भी। तो गाइज, एक्सचेंजिंग सोल्यूशंस के अंदर यू हैव टू फॉलो दिस ब्लैक लाइन। ये अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे इसके अंदर। हो सकता है डूब के नीचे आ जाए, इसके टूट जाए लाइन, तो फिर आपको बिल्कुल इसमें से एग्जिट कर देना है। अभी आप क्या करें, लेट अस सी, अगर सपोर्ट पे आता है, मे बी 50% क्वांटिटी यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, वरना फिर 50 इस ब्रेकआउट के ऊपर, 135 के ऊपर, राइट। तो आपके पास दो ही तरीके हैं इसमें जाने के, या तो सपोर्ट पे बाकी की बाइंग होगी, या रेजिस्टेंस जब कटेगा तब बाकी की बाइंग होगी। अगर ये टूटता है तो आपको डेफिनेटली एग्जिट करना है। मेरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी, अगर मेरी सलाह माने, 50% यहाँ पे, 50% रेजिस्टेंस के बाद, क्योंकि लेट से अगर इसको नीचे जाके टूटना है तो आपका कम से कम पैसा कम ब्लॉक होगा, राइट। तो बस ये मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे। मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने स्टॉक एनालिसिस वीडियो बनाई है इसके ऊपर, वरना मैं नहीं बनाता। ये चार्ट एनालिसिस वीडियो के अंदर डालने की इनिशियली मैं सोच रहा था, जहाँ पे हम खाली चार्ट एनालाइज करते हैं, बट मैंने जान के नहीं डाला, बिकॉज मैं इसका थोड़ा सा आपको बिजनेस में आउटलुक देना चाह रहा था, और वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज, राइट। कोई ना कोई किसी ना किसी पे तो बात कर ही रहा होता है हर समय, बट इस पर कुछ भी कंटेंट मुझे नहीं मिला उस लेवल का। प्लस आपने देखा ही कि वेबसाइट कहाँ रीडायरेक्ट कर रही है, और DXC टेक्नोलॉजी की वेबसाइट से ना एक्सचेंजिंग सोल्यूशंस का डेटा निकालना थोड़ी मेहनत का काम है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है। तो ये अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। बट अगेन गाइज, कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं है। मे बी फाइनेंशियल्स आर नॉट दैट गुड, बट इसको हम पिक किस बेसिस पे कर रहे हैं, टेक्निकल्स के बेसिस पे। तो टेक्निकल्स ज़्यादा फॉलो करेंगे इसके अंदर, फंडामेंटल्स बाद में। फंडामेंटल्स में कोई रेड फ्लैग नहीं है फंडामेंटल्स, लेकिन उस हिसाब से नहीं है कि मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है मेरे लिए। अगेन मेरे लिए, मेरे क्या पैरामीटर्स अलग हैं, आपके क्राइटेरियाज अलग हो सकते हैं, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। कंपनी में मेरे को कोई लेकिन रेड फ्लैग नहीं दिखा, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर जाने की सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। अगस्त के महीने में हम रोज एक वीडियो डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, एंड होपफुली आई विल बी एबल टू अचीव माई टारगेट ऑफ पोस्टिंग एंड मेंटेनिंग द डिसिप्लिन ऑफ पोस्टिंग अ वीडियो एवरी डे इन द मंथ ऑफ अगस्त। सितंबर से हम इस स्ट्रैटेजी को रिवैम्प करेंगे, कुछ चेंज करेंगे, कुछ नया करेंगे, एंड इसी बेसिस पे चैनल को इंटरेस्टिंग बनाए रखेंगे। नई नई वीडियोस आती रहेंगी, नए नए कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते रहेंगे, नए नए स्टॉक्स एनालाइज होंगे, नए नए चार्ट्स एनालाइज होंगे, और इनसाइट्स बाय द बुल तो चल ही रहा है यार, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद।